हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 7वीं कक्षा की 3.2 एक्सरसाइज। 3.1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको 3.1 के क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1 के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए 3.2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक हैं। ये अंक दे रखे हैं 15 विद्यार्थियों के। इन आंकड़ों का बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। क्या ये समान है, हमें यह बताना है कि बहुलक और माध्यक। पिछली कक्षा में हम माध्यक तो ज्ञात कर चुके हैं। माध्यक क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या, वो तो होता है माध्यक। माध्यक और बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया है। जो क्या है, सबसे ज्यादा बार आया है, वो क्या होता है, बहुलक। पहले बहुलक करते हैं। आइए आंसर स्टार्ट करते हैं। हमें पहले क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है। आइए इनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन है। 19, कहीं और है 19 नहीं है, एक ही बार है। 25, एक और एक दो बार आया है। 25 दो बार आया है। 23 कितनी बार है, एक ही बार है। 20 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 20 है 4 बार। अभी तक 20 सबसे ज्यादा बार आया है। 9 एक ही बार है, 20 हो गया। 15 एक ही बार है। 10 भी एक बार है। 5 भी एक बार है। 16 भी एक बार है। 25 दो बार हो गया था। 20 4 बार आया है। 24 एक बार है। 12 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, 20। तो लिखेंगे 20 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक भी 20 होगा। बहुलक भी क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 क्या है, सबसे ज्यादा बार आया है। अब ज्ञात करते हैं माध्यक। क्या ज्ञात करते हैं, माध्यक। माध्यक क्या होता है, माध्यक का एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो आपके सिर्फ विषम संख्या का फॉर्मूला होगा, लेकिन मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूं। एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या के लिए। एक सम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए होता है n/2वां पद और विषम के लिए होता है n+1/2वां पद। ये होता है विषम के लिए और ये होता है सम के लिए। विषम और सम आंकड़ों में देखना है। सम कौन सी संख्याएं होती है, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो तो होती है सम। विषम होती है जिसका इकाइयाँ क्या हो, 1, 3, 5 और 7। ये होती है विषम, जिसकी इकाइयाँ 1, 3, 5, 7 और 9, वो तो होती है विषम। 0, 2, 4, 6, 8 जिसका इकाई अंक हो, वो क्या होती है सम। अगर सम आंकड़े दिए, यहाँ पर आंकड़े दिए 15, यानी इसका इकाई अंक क्या है 5, तो 5 क्या है विषम। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सम संख्याएं दे रखी है, जैसे आंकड़े 15, 16 दे रखे होते, 20 दे रखे होते विद्यार्थी, 10 दे रखे हो, तो वो क्या होती है सम। उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। अगर संख्याएं विषम दे रखी है, ये वाली संख्याएं अगर विषम है, यानी जिसके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 है, ये 15 दे रखी है, 15 मतलब इसका इकाई अंक क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगी विषम, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा n+1/2वां पद। n होती है कुल संख्याएं, यानी n का मान इसमें कितना है 15 + 1/2वां पद। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2वां पद। यही क्यों लिखा, यही क्यों लिखा, क्योंकि संख्याएं क्या है विषम, 15 है। n का मान कितना है 15, क्योंकि विषम है, +1/2वां पद। 15 और 1 16, 16/2वां पद। 16 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो क्या आ जाएगा 8वां पद। जो 8वां पद होगा अंकों का, वही क्या होगा माध्यक।
अब ये नहीं है कि आप इनको देकर 8वां पद बता दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां की माध्य का 10 आ गया, ये नहीं है। इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10, 15, 100, 200, 500, छोटे से बड़े की ओर। वो क्या होता है? आरोही क्रम। इसमें लिखेंगे सबसे पहले छोटे से छोटा। सबसे छोटा क्या है? क्या है सबसे छोटा? 5। सबसे छोटा क्या है? 5। 5 से बड़ा? 5 से बड़ा है 9। 9 से बड़ा 10। 10 से बड़ा क्या है? 12। जो जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। 12 से बड़ा 15। 12 से बड़ा क्या है? 15, एक ही बार है। 15 से बड़ा क्या है? 16, ये भी एक बार है। 16 से बड़ा क्या है? 19, ये भी कितनी बार है? एक बार है। 19 से बड़ा क्या है? 20 था। 19 से बड़ा क्या है? 20, जो कितनी बार था? 4 बार। तो 20 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 2 बार हो गया, ये 3 बार और ये 4 बार। 20 से बड़ा क्या है? 20 से बड़ा 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23, कितनी बार है? एक ही बार है। 23 से बड़ा 24, कितनी बार है? एक बार है, ये रहा। 24 से बड़ा 25 है, कितनी बार है? एक और एक 2 बार है। ठीक है, ये तो हमने संख्याएं लिख ली आरोही क्रम में। क्या संख्याएं 15 ही हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ये है और 15 ही दे रखी तो हमारा सही है। अब हमें देखना कौन सा है? 8वां पद। इसमें 8वां पद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद क्या आ रहा है? 20। यहाँ लिख लेते हैं 8वां पद। 8वां पद कितना है? 20। तो यही हमारा क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? माध्यक। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है आंकड़ों में, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या होता है? बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 20, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 20। फिर आता है माध्यक। माध्यक में आप यही फॉर्मूला याद रखना, n+1/2वां पद। सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम में लिखना। आप सबसे पहले भी आरोही क्रम में लिख सकते हो, ऐसे करोगे तो भी सही है, नहीं तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो, फिर ये कर सकते हो। एक ही बात है, कैसे भी करो। n का मान होता है जितनी आपको संख्याएं दे रखी है। संख्याएं कितनी दे रखी है? 15। n का मान 15 प्लस 1 का प्लस 1 बट्टे में 2। 15 और 1 16/2। 16 में 2 का भाग दिया, 8वां पद। जब संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे और इनमें पता करेंगे 8वां पद कौन सा है। जो 8वां पद होगा, इसमें 8वां पद 20 आ रहा है, तो 20 इसका क्या है? माध्यक है, यानी आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। कोई मैच हुआ क्रिकेट का, उसमें खिलाड़ियों ने रन बनाया है। रन आपको दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यक ज्ञात करें। क्या तीनों समान हैं? तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोल रही है ज्ञात करें तो तीनों को अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। तीनों का मान एक जैसा आ रहा है तो तीनों समान है। अगर तीनों में से एक का भी मान अलग आ रहा है तो तीनों असमान है। ठीक है, रन आपको दे रखे हैं 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने लिख लेते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले ही कर लेते हैं, लास्ट में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। क्या है सबसे छोटा? 6 आ गया। 6 के बाद में 15 10 सॉरी 6 के बाद में 8 है। 8 एक ही बार है, लिख दिया। 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 एक बार और 1 2 बार। 10 कितनी बार है? 2 बार। 10 के बाद में 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, एक बार
2 बार और 3 बार। 15 कितनी बार है? 3 बार। तो 15 लिख देंगे 3 बार। 15 के बाद में 16 नहीं है, 17 भी नहीं है। 15 के बाद में क्या है? 50। 15 के बाद में क्या है? 50। कितनी बार है? एक ही बार है। 50 के बाद में क्या है? 80, एक बार। 80 के बाद में 100 है, एक बार। और 100 के बाद में 120। 80 के बाद में 100 और 100 के बाद में 120। संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी हमने सही लिखी। अगर संख्याएं वहाँ पर 11 यहाँ पर 10 है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लिया। अब हमें पहला ज्ञात करना है माध्य। पहला क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टे में होता है कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। माध्य तो 3.1 से करते आ रहे हैं, आने लग गया होगा। सभी संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ लेते हैं सभी संख्याओं को। 6 और 8 14, 10 और 10 20, 15 15 30 और 15 3 45, 50। 50 के बाद में क्या है? 80। 100 और 120 हो जाएंगे 220। इनका योग कर लेते हैं। 4 और 5 9, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 2 22। अंसिल बचेगी 2, 2 और 2 4। इनका योग कितना आ जाएगा? 429। कुल संख्या अभी काउंट किया कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है? 11। 11 का भाग देना है किसमें? 429 में। 11 तिया 33। कितना बचेगा? 7 और 2 9 और ये 9। 11 नीम 99। तो भाग देने पर कितना आया? 39 39। जब भाग दिया तो कितना आ गया? 39। ये आ जाएगा आपका माध्य। अब क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड करना है बहुलक। बहुलक अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या होता है? बहुलक। आरोही क्रम में लिखने के बाद सीधा पता चल जाएगा कि 15 कितनी बार आया है? 3 बार। 10 2 बार है, ये 1 1 बार है, ये सारे 1 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 15। 15 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक भी 15 होगा। जो सबसे ज़्यादा बार है वही क्या होता है? बहुलक। तो बहुलक भी क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अब इसका करते हैं थर्ड पॉइंट लास्ट। क्या है? माध्यक। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। माध्यक का मैंने फॉर्मूला लगाया था, जिसके पीछे 1 3 5 7 9 आ जाए वो होती है विषम। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है? n+1/2 पद। संख्याएं कितनी है टोटल? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे क्या रहा है? 1। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n+1। ठीक है, n+1/2 पद, क्योंकि संख्याएं क्या है? विषम है, 11 हैं। विषम के लिए ये फॉर्मूला लगता है। n का मान कितना है? n का मान 11, क्योंकि टोटल 11 संख्या है, तो n का मान 11 + 1/2 वां पद। 11 और 1 12, 12/2। 11 + 1 12, 12/2 करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो क्या आ जाएगा? 6वां पद। 6वां पद। 6वां पद देखना है जो आरोही क्रम में लिखा है। 1 2 3 4 5 6। 6वां पद क्या है? 15। तो 15 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। वापिस से रिपीट कर देता हूँ। हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य तो हम करते ही आ रहे हैं। सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग किया 429, कुल संख्या है 11, भाग दे दिया 39। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार है, क्या है सबसे ज़्यादा बार? 15। कितनी बार? 3 बार। माध्य, माध्यक।
माध्यक होता है, अगर विषम संख्याएं हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये विषम है, 11 है, 11 क्या होती है, विषम होती है, फॉर्मूला लगेगा n+1/2, n का मान 11 है, जितनी संख्याएं होती है वो क्या होता है n का मान, तो 11 + 1/2, 11 और 1 12/2, 12/2 को काटेंगे तो 6वां पद, 6वां पद कौन सा इनमें, 15। सबसे पहला काम आरोही क्रम में लिखना। लास्ट में पूछा क्या तीनों समान है, क्या तीनों समान है, क्या माध्य है 39, बहुलक आया 15, ये 15, तीनों तो समान नहीं है, दो तो समान है लेकिन तीनों समान नहीं है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः तीनों असमान है या समान नहीं है, या तो लिख दो असमान है या समान नहीं है, एक ही बात है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2।